हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है पहला कि देखिए, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12, डॉट 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। जब श्रेणी में दिया हो, सीरीज दिया हो, तो सीरीज में समांतर श्रेणी में पदों का योग, जिसको हम SN कहते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है जब NDA दिया हो। एक और फार्मूला होता है जब TN हो या AN दिया हो, तो उसके लिए होता है n/2 इंटू A प्लस L। L अर्थात L जो हम कहेंगे वो TN को कहेंगे या फिर AN को कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पद में देखते हैं। तो चूंकि इसका हल करेंगे, तो चूंकि दिया गया है कि पहला पद A बराबर कितना है 2, और D निकालेंगे तो D बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 7 माइनस 2, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 5। कहता है 10 पदों तक, ध्यान दीजिएगा। और n बराबर जो दिया गया है वो कितना है 10। तो चूंकि 10 पदों का योग कहता है, तो SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपको हो जाएगा SN बराबर, इसीलिए SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो या 10 पदों का है तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे 10 देंगे तो बट्टा में 10/2 हो जाएगा। इसके बाद 2a के स्थान पे कितना है 2, तो 2 डाल देंगे तो 2 प्लस n कितना है, तो n है 10, तो 10 माइनस 1, और d कितना है दोस्तों, तो ये है 5। अब इसको तोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया तो कितना होगा 9, और गुने कितना 5, तो हो जाएगा 5, 4 प्लस 9 × 45। तो ये कितना होगा 45 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। कितना होगा 49। अब हम गुना करेंगे 5 को 39 से, तो 5 को 39 से जो गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9 × 45, 5 का 20 और 4 कितना 24, माने हो जाएगा इसका 245। कितना आ गया गुना करके 245। तो लिखेंगे अतः दी गई AP के प्रथम 10 पदों का योग 245 होगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 245। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 245। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्या देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है -37 -33 -29 डॉट 12 पदों तक। इसका क्या कहता है योग निकालने के लिए। तो चूंकि दिया गया है कि A बराबर, A माने हो गया आपका दोस्तों पहला पद -37, D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है -33, आई हो जाएगा माइनस, पहला पद कितना है -37। तो लिखेंगे -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब इसको घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 37 में से 33 गया तो 4, तो D निकल गया आपका कितना 4, और
n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर है 12 पदों तक, तो n बराबर हो जाएगा 12। तो इसीलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना होगा d। तो या S12 बराबर n के जगह पे कितना देंगे 12/2 और 2 गुने a का मान कितना है, तो -37, तो -37 प्लस n कितना है 12 - 1 हो जाएगा। d कितना निकला है, तो 4 है। चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, -37 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ये कितना होगा 7 -74, ये कितना हो जाएगा -74 प्लस 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 12 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने कितना 4, तो 6 -74 प्लस 11 चौ कितना होगा 44। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे इसके आगे, तो क्या होगा 6 इंटू -74 और प्लस 44, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया तो कितना 3, तो कितना होगा -30, कितना हो जाएगा -30, और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 17 18 180। तो लिखेंगे अतः दी गई AP के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग कितना निकला है दोस्तों -180 होगा। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 0.6, 0.7, 2.8 100 पदों तक का क्या निकालना है, तो योग निकालना है। तो चूंकि दिया गया है कि a बराबर 0.6, d बराबर सार्वंतर अर्थात सूत्र होता है T2 - T1, तो इसका हो जाएगा T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 1.5 माइनस पहला पद है 0.6, तो इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1, 1 में से 0 गया तो 0.1, तो इसका d हो जाएगा 1.1। और n बराबर कितना दिया गया है, तो 100 पदों तक, तो n बराबर दिया है 100। तो इसीलिए क्या होगा फार्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, या S100 इक्वल टू 100/2, 2 गुने a का मान कितना है 0.6 प्लस n कितना दिया है, तो 100 माइनस 1, और d का कितना निकला है 1.1। इसको कैंसिल कर देंगे तो 50 दूना 100 कितना हो जाएगा 50। इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 99 गुने 1.1। चलिए 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1089। एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, तो इसका हो जाएगा 108.9। इसके बाद 50 इंटू, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1, 8 1 9, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा 11, तो इसका हो जाएगा 110.1। अब इसको गुना करेंगे तो 50 गुने 110.1 को इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 11 5 55, 0 और फिर 5 का 5 और 0, 0.1 अंक बाद है, तो ये हो जाएगा आपका 5505।
5505 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दी गई एपी में 100 पदों का योग 5550 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, पहला का आई भी। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक का क्या कर निकालना है, योग निकालना है। तो चूंकि दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि क्या सब दिया गया है दोस्तों, तो a बराबर 1/15, तो d बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 1/12 माइनस T1 कितना है 1/15। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 5, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो कितना होगा 1 कितना 60। ये हो जाएगा इसका क्या, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद n जो दिया गया है वो कितना है 11। तो इसीलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो या S11 बराबर 11/2, n का मान बिठाएंगे 2 गुने a का मान है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान है 1/60। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 11/2 इंटू 2/2 क्या हो जाएगा 15, 2 1 का 2 प्लस ये हो जाएगा 11 में से गया तो 10 गुने 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/, कितना हो जाएगा ये 6। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 6 का 6, 11/2। इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 6 का, तो कितना हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 6 5 30, 5 1 का 5, ये होगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये लिखेंगे 11/2 इंटू 5 4 कितना हो जाएगा 9 बटा कितना 30। तो इसको गुना करेंगे 11/2 गुने 9/30, 3 का 3, 10 तिया 30 हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30। 11/2 गुने 3/10, इसको गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 10 दूनी कितना होगा 20। तो अतः दी गई एपी का 11वां पदों का योग 33/20 होगी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।